Hello dear students. Under the IUPAC nomenclature of organic compounds, आज आपको बताते हैं कुछ और functional groups की naming. We have already covered the naming of carboxylic acids, sulfonic acids and esters in our previous video. So let's continue that work. Now, naming of acid halides. What are acid halides? Acid halides, its functional group formula is RCOX. This is acid halide group. Nomenclature formula, क्या आएगा? आईयूपीएसी नेमिंग में अगर आप लोगों को नोमेनक्लेचर फॉर्मूला पता होता है तो नेम तो फिर बहुत ही इजी हो जाता है. या तो आपको पहले नोमेनक्लेचर फॉर्मूला आना चाहिए तब नेमिंग करेंगे, या तो फिर प्रैक्टिस इतनी हो आप लोगों की कि नोमेनक्लेचर फॉर्मूला आप लोग खुद ही डिराइव कर दो, खुद ही बता दो कि इसका तो नोमेनक्लेचर फॉर्मूला इस तरीके का आएगा करके. तो दो ऑप्शन हैं, जो बेटर लगता है उसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग. नोमेनक्लेचर फॉर्मूला, it is alkanoil halide. This part is alkanoil, RCOX is halide. How shall we name? कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. 1 2 Cl suppose, CH3COCl. बहुत ज्यादा दिखता है ये आप लोगों के ऑर्गेनिक रिएक्शंस में. मेथ एथ, तो एथेनोइल क्लोराइड, राइट? एथेनोइल क्लोराइड. One more. Suppose this is the case, COCl. Br भी तो हो सकता है. Br CH3, अगर ऐसा कुछ है, 1H here, 2 and 3H. Since COBr is the main functional group, principal functional group of this compound, तो प्रायोरिटी तो इसी को मिलेगी एंड काउंटिंग भी यहीं से होगी 1. अगर यहां पे ये OH होता ना, काउंटिंग तो इधर से हो जाती. OH होने में 1 2 हम बोलते कि OH इज लाइंग एट सेकेंड कार्बन. बट द फंक्शनल ग्रुप्स विच ऑलरेडी कंटेन कार्बन एटम्स, एंड इफ सच ग्रुप्स सर्व एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड, तो इसका कार्बन काउंट करना है. अगर कार्बन कंटेनिंग वाला ग्रुप प्रायर मोस्ट है तो कार्बन काउंट करना है हमने. 1 2 3 4. वी हैव CH3 एट सेकेंड पोजिशन नाउ. तो 2 मिथाइल 1 2 3 4. 4 मीन्स ब्यूट आ गया इसका, तो ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड. तो इस तरीके से नेमिंग करनी होती है इनकी. अब चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें इससे भी ज्यादा प्रायर ग्रुप को रख देंगे. COOH एंड हियर COCl. अब क्या होगा फिर? ये COH is prior than COCl, तो counting will have to begin from here. ये 2, ये 1 3, 1 2 3 4. So we have COCl at third. अब इसका जहां पर प्रायोरिटी कम हो जाती है ग्रुप की, तो उसका प्रेफिक्स चाहिए होता है. What is the prefix of RCOX group? That is halocarbonyl.
CO group is called carbonyl group. This part, CO part, and X, its prefix is halo, chloro, bromo, iodo, right, or fluoro. इसको और भी क्लियर करने के लिए आप लोग हमारी वीडियोज में जाइए. वी हैव ऑलरेडी मेड वन वीडियो ऑन इट, ऑन द प्रायोरिटी, प्रेफिक्स, सफिक्स ऑफ ग्रुप्स. उसको देखिए. सो इसकी नेमिंग क्या आएगी? 3 क्लोरोकार्बोनाइल. क्लोरोकार्बोनाइल 1 2 3 4. सो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड. तो इस तरीके से नेमिंग करेंगे हम एसिड हैलाइड्स की. नेक्स्ट वी हैव नेमिंग ऑफ, क्या आएगा एसिड हैलाइड्स के नीचे? क्या आता है? एमाइड्स. पढ़ा नहीं है आप लोगों ने? RCONH2. दिस इज द ग्रुप फॉर्मूला, RCONH2. छोड़िए मत ना इनको, खूब प्रैक्टिस कीजिए इनकी. नेमिंग फॉर्मूला एल्केनामाइड. एल्केनामाइड हाउ? 1 2 NH2. तो CH3CONH2. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर हियर? 1 2. तो एथ, वर्ड रूट इज एथ. पैरेंट एल्केन बोलेंगे तो इथेन, इथेनामाइड. अरे ये तो बहुत ही इजी हो गया है. तो इथेनामाइड. दैट्स व्हाई आई रिपीटेडली से that follow rules, go according to the norms of IUPAC. इजी लगेगा ये सब कुछ. Let's take one more carbon and a triple bond here, and here CH3 CONH2, 1 hydrogen, 4 complete, and 3 hydrogen atoms here. 1 2 3 4 5 carbon atoms are there in the main chain, and CH3 is lying at second carbon. So it is 2 methyl. 1 2 3 4 5 means pent 3 ine. जैसे पेंटाइन ना, यहीं पर अगर हो जाता तो पेंटाइन हो जाता. ये 3 आइन एमाइड. तो आइनामाइड लिख सकते हैं, अदरवाइज 1 अमाइड लिखिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है. 2 मिथाइल पेंट 3 आइन 1 amide. We are not writing it full. It should be clear to you now that next group is there starting with vowel, so that E of ine is replaced by amide. तो इस तरीके से नेमिंग होनी है इसकी अमाइड्स की. लेट्स अटेंड मोर ग्रुप्स जितने हो सकते हैं. जरा आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं जरा दिखाइए ना. खूब प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए कुछ. एमाइड. नाउ एमाइड के बाद डाउन द प्रायोरिटी टेबल नाइट्राइल. नाइट्राइल आता है, दैट इज RCN. नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल कंपाउंड्स. नेमिंग फॉर्मूला एल्केन. एल्केन नाइट्राइल. दिस इज द नोमेनक्लेचर फॉर्मूला. अब इसमें भी थोड़ा एक बारीक चीज है जिस पे आप लोगों ने थोड़ा ध्यान देना है. 1 2 ये हो गया लाइक CCN. there should be 3 हाइड्रोजन एटम्स here. तो 1 2. फंक्शनल ग्रुप में कार्बन अगर प्रेजेंट है और वो प्रायर ग्रुप है तो व्हाट शुड वी डू? द कार्बन ऑफ ग्रुप will be counted in the chain. तो that only we have to do here also. 1 2 कार्बन हो गए इसमें. तो एथ इथेन नाइट्राइल. इनकी नेमिंग तो बहुत इजी है, जब तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं था. अगर प्रैक्टिस के
प्रैक्टिस से पहले अगर इसको देखेंगे तो बहुत अजीब लगेगा आप लोगों को ये इथेन नाइट्राइल। और भी एक और लेते हैं CN CH3 1 CH3 here also 2 1H 3H। तो फिर से वही जहां CN है, CN का पीछा नहीं छोड़ना है। अगर ये प्रायर ग्रुप है तो जहां ये जाएगा वहीं हमने भी जाना है, बस वहीं से नंबरिंग कर देनी है। 1 2 3 4 5 2 मिथाइल 4 मिथाइल, राइट। तो नेम बताएंगे मुझे 2,4 डाइमिथाइल 1 2 3 4 5 5 मीन्स पेंटेन, पेंटेन नाइट्राइल। ऐसे नेमिंग करनी है इनकी। अब CN को लेस प्रायर बनाते हैं, इसकी प्रायोरिटी जरा कम करते हैं, जरा देखते हैं। अगर यहां पर CONH2 होगा, एमाइड ग्रुप इज मोर प्रायर टू नाइट्राइल ग्रुप। और चलिए एक इसको भी ऐड कर देते हैं, 2-3 ग्रुप ले लेते हैं इसमें, फिर क्या होता है जरा इसकी तरफ को देखते हैं। 2 1 1 3 1 2 3 4 5 This is the main chain in the compound. Prior most है amide group, that's why counting is started from this carbon. अब ये less prior, ये भी less prior. For less prior groups, we prefer to write the prefix according to IUPAC rules. Hydroxy and cyno. तो cyno पहले आएगा। 4 cyno 3 hydroxy pentanamide। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग करेंगे हम नाइट्राइल कंपाउंड्स की। प्रायर होगा तो क्या करेंगे, लेस प्रायर होगा तो फिर क्या करेंगे, यहां पे है। ओके, सो क्या करना है आप लोगों को, प्रैक्टिस और चैनल को सब्सक्राइब। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हैव फुल बेनिफिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।